नमस्ते एवरीवन, मैं हूं मधु शर्मा योगिनी। आज योगा की एक नई सीरीज में आपके सामने हूं मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मतलब होता है नींद नहीं आना या इम्प्रॉपर स्लीप। आजकल बहुत कॉमन है चीज़ें लोगों में। मैं फिर से वही बात करूंगी, इरेगुलर लाइफस्टाइल, टाइम से सोना नहीं या टाइम से उठना नहीं। आपका जो मॉर्निंग शेड्यूल इतना बेकार शुरू होता है जब, तो ये सारा दिन भर जो चलता है सिस्टम आपका, उससे आपकी स्लीप में प्रॉब्लम आती है। लेट उठना, फिर रात को लेट सोना या बहुत लेट तक बैठे रहना, ये कुछ रीज़न होते हैं जिससे आपका जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है हाइपर टेंशन। कभी आप किसी सिचुएशन में ऐसी हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं आपके, या हाइपर टेंशन है, कोई टेंशन है या स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो उससे कारण भी आपको नींद में प्रॉब्लम आते हैं। और एक रीज़न और है, ये जेनेटिक भी होता है। कभी फैमिली में किसी मेंबर को ये प्रॉब्लम अगर है तो ये जेनेटिक हो जाता है, किसी ना किसी को ये चलता है, प्रॉब्लम होता है। भले टेंशन कुछ भी ना हो, प्रॉब्लम कुछ ना हो, लेकिन जेनेटिक रीज़न है तो उससे कारण भी आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। इसका एक और बड़ा कारण ये है, जो लोग रात को हैवी खाना खाते हैं। रात को सोना है तो आपको इतना लाइट खाना खाना है, एकदम हल्का खाना खाना है जो आपको आराम से डाइजेस्ट हो जाए, और सोने के टाइम आपका शरीर एकदम हल्का लाइट होना चाहिए। जो लोग हैवी खाना खाते हैं, जैसे कई लोग ऑफिस जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हम तो एक ही बार खाना खाएंगे तो ठीक है, बहुत हैवी खाना खा लिया, सब कुछ खा लिया, मतलब घर में जो बनता है सब खा लिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। रात को सोने से पहले जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे 9 बजे खाया या 8 बजे खाया, कब भी खाया, लेकिन हल्का लाइट फूड खाना है जो आपको एकदम आराम से डाइजेस्ट हो जाए। इसकी एक और रीज़न है बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन। जो लोग एक्सेस चाय पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये भी आपके स्लीप में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। दूसरी बात, आपको चाय कभी भी शाम को 6 के बाद तो लेनी ही नहीं है। आफ्टर 6 ओ क्लॉक नो टी नो कॉफ़ी, क्योंकि उससे आपका नींद का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे, इनको अगर फॉलो करेंगे तो नींद का प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा, मैं मेन बात बताना चाहूँगी कि आप अपने सोने का और उठने का टाइम डिसाइड करेंगे। जब भी सोना है आपको, 9:30 सोते हैं, 10:30 या 11, एक टाइम डिसाइड करिए कि मुझे ये टाइम पे सो जाना है, बेड पे चले जाना है। बेशक आपको नींद 1 घंटे के बाद आए या आधे घंटे के बाद आए, लेकिन आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो एक एडजस्ट होना चाहिए। मेरे को ये टाइम पे सोना है, और आप पे उठने का टाइम भी एक सेट होना चाहिए। जब भी उठते हैं 7 बजे, 6:30 बजे, जब इस सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर देते हैं ना, लेट नाइट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो आपका दिन भर का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी आपकी स्लीप का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे अगर आप अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे, टाइम से सोएंगे। एंड दूसरी बात, आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। रात को सोने के टाइम भी मोबाइल हाथ में रहता है, सोशल मीडिया पे रहते हैं। आपको एटलीस्ट सोने से 1 घंटा पहले अपनी मोबाइल को साइड पे रख देना है, साइलेंट करके साइड पे छोड़ देना है, ताकि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाए और आपको सोने में हेल्प करे। तो उसके लिए मैं कुछ आपको आसन बताऊंगी। एकदम सिंपल आसन है जो आप घर पे बेड के ऊपर भी बिना किसी की ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं आराम से। बहुत हल्की आसन है, आराम से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और कुछ 1-2 प्राणायाम है, अगर उनको भी आप फॉलो करेंगे तो आपको स्लीप में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो पहला जो आसन मैं आपको बताऊंगी वो है चाइल्ड पोज। उसके लिए हम लोग इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, बैक को सीधा करेंगे और सांस लेते हुए बाद में एक्सेल करते हुए स्लोली स्लोली नीचे जाएंगे, धीरे धीरे। और कुछ देर हम यहाँ पे रुकेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और स्लोली इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसमें दूसरा वेरिएशन है, हाथों को यहाँ रखेंगे पीछे, अगेन बैक को सीधा करनी करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए अगेन नीचे जाएंगे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली डाउन जाएंगे। पोजीशन हमारी यही रहेगी। जस्ट फोरहेड को मैट पे रखेंगे और सिंपली रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इनहेल करते हुए स्लोली वापस आ जाएंगे। इसका थर्ड वेरिएशन जो है उसमें हम नी को ओपन करेंगे, नी को ओपन करेंगे और हम हील पे आ जाएंगे। ऐसे वापस इनहेल करेंगे
और एक्सेल करते हुए स्लोली स्लोली एकदम रिलैक्स पोजीशन में हम लोग इस तरह से अपर बॉडी को पूरा नीचे डालेंगे रिलैक्स होके। हम हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं इस तरह से, या क्रॉस करके भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी सर रख सकते हैं। और अपर बॉडी को नीचे टच करेंगे पूरा और रिलैक्स होके आराम से इस आसन को परफॉर्म करेंगे। रुकेंगे थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए वापस आएंगे और नी को क्लोज करेंगे। अब इसका एक आसन और है जो थोड़ा इंटेंस लेवल पे जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग बहुत थकावट हो रही है, नींद तो आती है लेकिन बड़ी थकावट हो रही है, बैक पेन कर रहा है, सोना चाहते हैं पर सो नहीं पा रहे हैं। तो एक मैं आपको बैक एक्सटेंड करने का आसन बताऊंगी जिसमें आपको बैक को रिलैक्स मिलेगा। तो उसमें हम कैट पोज में आएंगे इस तरह से। इनहेल करते हुए हिप को पुश करेंगे बाहर की तरफ और स्लोली स्लोली हाथों से वॉक करते हुए आगे जाएंगे। अब अपनी अपर बैक को पूरा स्ट्रेच करेंगे नीचे इस तरह से, चेस्ट और चिन को ड्रॉप करेंगे नीचे और पूरी बैक को स्ट्रेच करेंगे। अब इससे क्या होगा, हमारी अपर बैक, लोअर बैक और मिडिल बैक पूरी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। पूरा स्ट्रेच मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली स्लोली वापस आएंगे इनहेल करते हुए एंड एक्सेल करते हुए रिलैक्स। अगला आसन है आपका, वो मैं आपको लेट के करना होगा हमें। ये है सुप्त भद्रासन। इस तरह से लेट जाएंगे आराम से, पैरों को इस तरह से मिला लेंगे नीचे से और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एल्बो को लॉक करेंगे और एकदम रिलैक्स पोजीशन में बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, आराम से ढीला, एकदम लूज। लंबी गहरी सांस लेंगे एंड एक्सेल। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल एंड स्लोली एक्सेल। ये आसन में होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, रिलैक्स। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन हम करेंगे, उसके लिए नी को बेंड करेंगे, हाथों को सर के नीचे रखेंगे इंटरलॉक करके और स्लोली स्लोली इनहेल and exhale। Inhale, come back, exhale। Inhale and exhale। Inhale and exhale। इसकी आप रेपिटेशन करेंगे 5 टाइम लेफ्ट, 5 टाइम राइट। अगर बढ़ाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 भी कर सकते हो। तो ये बहुत रिलैक्सेशन देता है आपकी जॉइंट्स के लिए, आपकी कमर के लिए, बॉडी को पूरा रिलैक्स करेगा। ओके, रिलैक्स। इसका नेक्स्ट आसन एक है शवासन, जो आपको बहुत माइंड को रिलैक्स करता है। आपको एकदम रिलैक्स होके लेट जाना है, सारी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, लेग्स अपार्ट करेंगे, आपके हाथ शरीर से दूर रहेंगे। माइंड को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। अपनी टेल बोन को एकदम मैट पे छोड़ देना है, बॉडी को ढीला एकदम लूज करके मैट पे छोड़ देंगे और स्लोली स्लोली इनहेल and exhale। Inhale and exhale। हमें सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है। जस्ट सांसों को आते हुए
जाते हुए महसूस करना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। हमें ये एहसास भी नहीं करना है कि बॉडी हमारे साथ है। उसको मैट पे एकदम रिलीज कर देना है, एकदम लूज छोड़ देना है। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग्स and relax your mind slowly. Inhale and exhale. शवासन आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी करना चाहे कर सकते हैं। ये आपका फाइनल आसन रहेगा सोने से पहले। सो थैंक यू सो मच। आप ये आसन प्रैक्टिस करिए और आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा आपके स्लीप में। सो सबको थैंक यू बोलती हूँ मैं, धन्यवाद। और हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू सो मच। हरिओम, ओम शांति।